पूजा घर पर हो या बाहर, मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छठ पूजा का जो पर्व होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और मैं बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि छठ मैया की मुझ पर कृपा हुई और मुझे छठ पूजा का हिस्सा बनने का मौका मिला। लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि किस तरह से खरना मनाया जाता है, खरना दिवस मनाया जाता है। और उससे नेक्स्ट डे होता है प्रसाद वाला दिन, और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जिसमें कि जो प्रसाद था वो हमने तैयार कराने में हेल्प की। और जो व्रती हैं, जो प्रसाद मतलब मेन प्रसाद होता है वो तो व्रती ही बनाते हैं, उनमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो बटने वाला प्रसाद होता है उसमें हाँ, हमने उनकी हेल्प की थी। और देखिए, टोकरी सज चुकी है शाम के अर्घ की। तो हम सभी प्रसाद बनाने के बाद घर गए, फिर से तैयार होकर आए हैं। और ये जो फ्रेंड है मेरी, पड़ोस की ही हैं, जिन्होंने छठ मैया का व्रत रखा है, वो भी पड़ोस में ही रहती हैं। और बाकी हम सब फ्रेंड्स ने उनका साथ दिया, ताकि उन्हें अपनी फैमिली की जो कमी है वो महसूस ना हो। वो वैसे तो अपने गांव में जाके ही व्रत करती हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन क्योंकि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई, और यहाँ पर रुकी, और छठ पर्व में हमें उन्होंने शामिल किया। तो देखिए, ये व्रत बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन होता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि नेचर से लेके नेचर को ही वापस करने वाला ये व्रत होता है। तो बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है। और एक एक चीज़ जो इस व्रत की बारीकियां हैं वो सब मैंने देखी इन 3 दिनों में। और बहुत ही शेड्यूल हमारा भी टाइट हो गया था, क्योंकि घर का काम और फिर यहाँ आकर पूजा पाठ का हिस्सा बनना। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया छठ पूजा में। और देखिए, इनके हस्बैंड बच्चों ने कितना अच्छा जो छत को है सजाया हुआ है। आज के लिए दिवाली पर भी यहाँ सजाया था, लेकिन ये डेकोरेशन उन्होंने हटाई नहीं, और छठ पूजा तक इन्होंने बरकरार रखी है। तो अब सबको सिंदूर लग चुका है, और भजन चल रहे थे साथ में, हम सब इंजॉय कर रहे थे, कोई रील बना रहा था। लेकिन हाँ, सभी ने इस पूजा का बहुत आनंद लिया। और जब सब मिलके ना किसी पूजा या अनुष्ठान में या किसी समारोह में हिस्सा लेते हैं, तो उसका आनंद जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है, आप क्या सोचते हैं? तो ये पूजा, छठ पूजा जो है, इसका हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम सभी पहली बार ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो हमारा अनुभव है वो नया नया ही है। आई होप मैं ढंग से बताने की कोशिश कर पाऊँ पूजा अनुष्ठान हुआ है। और ये है वो प्रसाद। तो पानी में खड़े रहकर जो सूर्य उपासना होती है वो तो हुई कंप्लीट। और देखिए, ये पल्लू में ना पान में कुछ रख कर, और एक पल्लू में गांठ बांधी जाती है। इसे पूजा में ज़रूर रखते हैं प्रसाद हाथ में लेने से पहले। तो अब जो व्रती हैं वो पानी से बाहर आ चुकी हैं, अब ये जाएंगी चेंज करने, और उसके बाद होगी आगे की पूजा। तो उसमें हमने क्या किया, चलिए वो देखते हैं। चौक पूरने का काम मुझे मिला। देखिए, इस तरह से उन्होंने बताया, मतलब उसमें मोबाइल में उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई थी कि इस तरह से आपको बनाना है। हमारे यहाँ जो है वो दूसरी तरह से बनता है, लेकिन उन्होंने जैसी पिक्चर मुझे दिखाई और वैसा ही मैंने यहाँ पर चौक पूरा है। हमारे यहाँ चौक पूरना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये चौक पूरा हमने, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं अपने घर में भी इसी तरह से बनाया करूँगी। तो इसके बाद होगी शाम की पूजा इसी चौक पर। और जो चौक पूरा था ना, देखिए यहाँ पर
हो रही है वो संध्या काल वाली पूजा, जो कि अभी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए दिन छिपने लगा है, लगभग छिप ही गया है। और रात में लाइट्स ये जो लगी हुई हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, छत की डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और जब सब मिलकर ना पूजा का हिस्सा बनते हैं, किसी भी अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं, तो उस जगह का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन लगता है। किसी को अपने घर की चिंता नहीं थी कि घर पर जाकर खाना भी बनाना है, काम भी करना है। लेकिन हाँ, पहला जो हमारा एम था यही था कि हम पहले छठ पूजा में हिस्सा लेकर उस पूजा को पूरी तरह उसका आनंद उठाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मतलब पूजा जो है या बच्चे हैं उन्हें टीका किया। तो जो भी सुहागन स्त्रियां हैं सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो भी हम आस पड़ोस में रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसा पल था जिसमें कि पूजा भी हो रही है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और इसमें सभी इस हिसाब से हिस्सा ले रहे हैं कि जैसे हाँ हमारे यहाँ भी ये सब काम होता हो, ये पूजा होती हो। तो देखिए सबके सर में तेल भी लगाया गया है, सबको सिंदूर भी लगाया गया है। तो है ना कितना बढ़िया व्रत, कि हर चीज़ की अलग अहमियत है। पूजा करने के बाद सभी ने बैठकर भजन गाए। उन्होंने गाए, हमने उनका सिर्फ साथ दिया, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं आते हमें छठ मैया के व्रत। हाँ, लेकिन उनका थोड़ा बहुत हम बीच बीच में साथ देते रहे, जैसे हमें समझ में आए। और इस तरह से शाम की जो पूजा है वो संपन्न हुई। और अब सुबह हुई, सुबह भी सब नहा धोकर बहुत ही जल्दी उनके घर आ गए थे। 5:30 बजे के करीब हम सभी उनके यहाँ आ गए। और देखिए इस तरह से वहाँ भी दोबारा से उन्होंने ये पूजा की तैयारी की है। और यहाँ गन्ने पर ना काजल पारा जा रहा है, जो कि देसी घी का दीपक जलाते हैं और उससे काजल पारा जाता है। जो सभी जो भी लोग यहाँ पर पूजा का हिस्सा बने हुए हैं सभी को वो काजल लगाया जाएगा। और देखिए पूजा की भी तैयारी दोबारा से कर दी गई है। जो अर्घ दिया है, जैसे शाम को दिया था ना, वैसे ही पूजा की तैयारी सुबह भी की जाती है। सभी फल नए चढ़ाए जाते हैं भगवान को, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए सुबह की जो पूजा है वो भी उसी तरह से हुई। को उन्होंने सिंदूर लगाया और सभी ने उन्हें वापस से टीका लगाया, सिंदूर लगाया। तो ये जो होता है सिंदूर लगाना, ये हर पूजा का एक बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये काम जितनी भी महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी उनके माथे पर ये सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है। और ये नाक से लेके मांग तक होता है। तो इसलिए थोड़ा ये हर किसी पूजा से अलग है। तो है ना छठ पूजा बिल्कुल सबसे अलग। और घर के जो बाकी मेंबर होते हैं जैसे कि जेंट्स और बच्चे, लेकिन अभी पूजा यहाँ पे संपन्न नहीं हुई है, अभी पूजा आगे बाकी है। और देखिए इन्होंने छत पर कितना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है और कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। इन्होंने छत पर ही बागवानी, बहुत ही अच्छी बागवानी की हुई है और ये सब्जियां भी उगाते हैं। किसी दिन आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी इनका जो टेरेस गार्डन है उसे। और देखिए उसके बाद पूजा शुरू हो चुकी है, जो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद होती है। तो जो मेरी फ्रेंड है यानी व्रती जो हैं वो कपड़े चेंज कर आई हैं। और देखिए ये जो प्रसाद है वो गोद में रखा जाता है और पूजा शुरू होने से पहले। और पूजा करते हुए ही देखिए बाकी तो पूजा हो गई है। और जो काजल पारा था ना गन्ने पर, उसी को अब सभी महिलाओं को, बच्चों को, जेंट्स को, सबको लगाया जाता है। तो ये भी एक प्रसाद रूप ही है, तो इसीलिए इसे भी सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो ये छठ मैया का आशीर्वाद है। और सूर्य उदय हो चुके हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि बादल हो रखे हैं बहुत,
लेकिन हाँ दिन निकल आया है और देखिए सुबह का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण, हवा चल रही थी हल्की हल्की और साथ में पूजा का अनुष्ठान, अलग ही एक वाइब्स थी, अलग ही एक माहौल था यहाँ पर। और इस तरह से देखिए पूजा जो है अब संपूर्ण हुई और इसके बाद अब जो व्रती हैं वो प्रसाद सभी को वितरण करेंगी। तो एक एक करके सभी को प्रसाद दिया और भाई मेरे लिए तो प्रसाद बहुत मायने रखता है। चाहे कुछ मिले ना मिले लेकिन प्रसाद ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों शुरू से ही ना, चाहे प्रसाद का एक दाना क्यों ना मिले लेकिन मेरे लिए प्रसाद बहुत मायने रखता है। कि मेरा ऐसा मानना है कि बिना भगवान की कृपा से आपको प्रसाद नहीं मिल सकता, तो इसलिए प्रसाद जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और पूजा के बाद फिर हमने की ढेर सारी बातें, क्योंकि अभी तक तो हम पूजा में व्यस्त थे और फिर अब मिला मौका गपशप करने का। तो इसमें हम लेडीज़ कैसे पीछे रह सकती हैं, तो खूब गपशप की और उसके बाद फिर आ गई चाय सभी के लिए। जो मेरी फ्रेंड हैं उनके हस्बैंड ने चाय बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। लेकिन हाँ पहले चाय तो उन्होंने हमें सर्व कर दी, लेकिन हमने तभी पी जब उन्होंने अपना व्रत खोला। और कुछ मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए हमने खिंचवाए कुछ फ़ोटो और इसके साथ ही जो छठ पूजा का व्रत है वो आज संपन्न हुआ। तो दोस्तों यही था मेरा 2 दिन का मतलब 3 दिन का व्लॉग, 2 वीडियोस में आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। छठ मैया हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो सभी मिलकर बोलिए जय हो छठ मैया की।